नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम साइकोलॉजी के रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो आप साइकोलॉजी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, चाहे वो साइकोलॉजी में आप अपना अभी करियर स्टार्ट कर चुके हो, तो आपके लिए ये चैनल बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये चैनल अभी नया ही बना है, तो मीन्स बेसिक से लेके एडवांस तक की हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, थंबनेल पे भी आपने पढ़ लिया होगा कि आजकल एक टॉपिक बड़ा ट्रेंडिंग में है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत 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 ट्रेंडिंग में है, क्योंकि इस चीज़ के अंदर जैसे कि हम आजकल जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के प्राइवेट जॉब्स में या तो जाना चाहते हैं, या उनके पास दूसरा ऑप्शन सिर्फ बिजनेस करने का रहता है। और बिजनेस में बच्चे एमबीए करते हैं, पर उनको बाद में जब एमबीए में वो स्टार्टिंग में कोई जॉब शुरू कर देते हैं, तो जॉब में जाके उनको समझ आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की नाम का भी कोई सब्जेक्ट होता है या कोई चीज़ होती है जिसमें भी आप अच्छा करियर बना सकते हो। हमें लगता है कि एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट तो हम सिर्फ अगर एमबीए की होगी तो तभी हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में अपना करियर बना पाएंगे, या सिर्फ साइकोलॉजी करके हमारे पास सिर्फ काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ज़्यादा से ज़्यादा बिहेवियर थेरेपिस्ट, ये चीज़ें ही हमारे पास ऑप्शन रह जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो और अगर आपका इंटरेस्ट एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज मींस कह सकते हो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने का है, तो आप साइकोलॉजी के रिलेटेड भी इसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हो, जिसको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये जो आपके पास एक कह सकते हो कि आर्टिकल बोल सकते हो, रिसर्च बोल सकते हो, कि एक पैम्फलेट बोल सकते हो, ये सितंबर 2024 का है, लास्ट ईयर का है, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ करियर सर्विसेज की तरफ से, जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से उन्होंने बताया कि करियर अपॉर्चुनिटी इन इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्या रहता है। क्योंकि बच्चों को जब तक इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी तब तक बच्चों का इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, राइट। तो आपको मैं इस अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ काउंसलिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी ही नहीं ऑप्शन रहती, आपके लिए और भी बहुत सारी ऑप्शंस रहती हैं, जिसमें से एक पार्ट आपका ये है, राइट। तो ये बहुत बेस्ट है और इसका सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आपको लग रहा है कि आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो तो आप इस करियर को भी चूज़ कर सकते हो। पर इस करियर को चूज़ करने के लिए क्या-क्या आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप इस करियर के अंदर बेस्ट से बेस्ट करके एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर सको। तो चलिए हम बात करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर करियर अपॉर्चुनिटी इन इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ करियर सर्विस, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर की तरफ से ये आपके पास एक कह सकते हो पैम्फलेट या वाउचर, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है, इसको मान लो जो भी है। तो मीन्स ये सितंबर 2024 का है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया कि बेसिकली इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में करियर बनाने के लिए हम उसको IO बोलते हैं। आई मीन्स इंडस्ट्रियल, O मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो IO एक साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, ठीक है। IO मीन्स इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एक साइकोलॉजी की ही ब्रांच है, फील्ड है, जिसमें आप ह्यूमन बिहेवियर इन द वर्क प्लेस, आप उसके बारे में स्टडी करते हो कि कैसे आपने ह्यूमंस के साथ डील करना है। जो बंदे या जो कह सकते हो कि एम्प्लॉयज़ एक वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो उनका बिहेवियर को एनालाइज करके उनको कैसे मेंटेन करना है, कैसे आप उनके वर्किंग स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हो, कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हो, और उनकी जो एफिशिएंसी है इन ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, वो कैसे बहुत अच्छी हो सकती है। तो उसके रिलेटेड आपने काम करना होता है, मीन्स उनकी वेलबींग के लिए, मेंटल हेल्थ वेलबींग के लिए, और वो काम और अच्छे से कर पाएँ, तो उसके लिए आपको ये काम करना होता है। आपका मेन टारगेट यही रहता है। तो यहाँ पे आप उनकी वर्क लाइफ बैलेंस, जो आजकल में सबसे बड़ा चैलेंज वाला काम है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप सोच के देखो कि आप
के लिए सबसे बड़ी चैलेंज वाली जो चीज़ रहती है वो वर्क लाइफ बैलेंस वाली रहती है, क्योंकि आज के इस बिजी शेड्यूल के अंदर हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते, कई बारी फैमिली को नहीं टाइम दे पाते, वर्क पे भी हम अच्छे से एफिशिएंसी से अपना टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इनअटेंटिव इतने रहते हैं कि हम कोई भी काम अच्छे से कर नहीं पाते, जिसकी वजह से कोई ना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे कि स्लीप डिस्टर्ब होना, है ना, अच्छे से खाना खाने का मन ना करना, कोई भी मूड स्विंग्स आना। ये ऐसी प्रॉब्लम्स आपको बेसिक देखने को मिल जाएंगी हर एक एम्प्लॉय के अंदर। पर जो बंदे वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं वो इस चीज़ में बहुत अच्छा करते हैं, और वो आगे उनकी ग्रोथ भी आप देखोगे तो वो आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट होता है, वो साइकोलॉजिस्ट को हम इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चीज़ रहती है। तो आज का जो हमारा इस टाइम पे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ठीक है, जो ये इस टाइम पीरियड के अंदर, जो मॉडर्न इस टाइम पीरियड के अंदर जो हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन माना जाता है, जिसको स्तारा भी बोला जाता है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि आपके लिए ये 4 फील्ड्स हैं, ये 4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है। और इसके कारण कहा जाता है, प्रेडिक्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रेडिक्टेड की मीन्स 1/3 जो जॉब्स हैं वो करंटली सिर्फ एग्जिस्ट करती हैं, बाकी की जॉब्स हमारी ये 17 या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खा चुकी है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण मशीन लर्निंग इतनी बढ़ चुकी है कि मशीन हमारा ह्यूमन का आधा काम कर रही है, जिसके कारण जो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस कह सकते हो, हमारा मेंटली प्रेशर है, जो हमारी कह सकते हो कि बैलेंस बनाना, जो हमारा स्टेबल रहना, मूड्स को, स्लीप को, ये सारी चीज़ों को स्टेबल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं, और हमें सिखाने वाला कोई नहीं होता, बल्कि काम का वर्कलोड बढ़ता रहता है। तो उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तो ये साइकोलॉजी की जॉब ऑफ़र करती हैं, जिसको हम इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं, राइट। अब स्कोप मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर आपका क्या स्कोप रहेगा, ठीक है। आप एम्प्लॉय की सिलेक्शन करने भी आप हेल्प कर सकते हो। जैसे कि मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि फर्स्ट आपका जो फोकस रहता है वो वर्क प्लेस के अंदर पीपल को प्रॉपर मेंटेन करके रखना, प्रॉपर उनकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करके रखना, वो सिखाना, टीच करना, पहली चीज़। दूसरे नंबर पे एम्प्लॉय की सिलेक्शन करने में भी आप हेल्प करते हो, क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल माइंडसेट चेक करने में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि आप आर्मी में आप देखो कि एसएसबी होता है, मीन्स इंटरव्यू होता है कभी भी एनडीए का, तो उस टाइम पे भी लास्ट में एक साइकोलॉजिस्ट आपकी असेसमेंट करता है, ठीक है। तो वैसे ही आप यहाँ पे भी एम्प्लॉय की जब सिलेक्शन रहती है तो उस टाइम पे आप उसकी हेल्प करोगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, ठीक है। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन को प्रोवाइड करोगे कि कैसे आप परफॉर्मेंस अपनी एवेल्यूएशन कर सकते हो अपने और दूसरों की, और कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन को और अच्छे से कॉन्फिडेंस से बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी रहती हैं जो कि एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करता है। टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना है, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस मैनेजमेंट कैसा रहेगा, फैमिली को टाइम कैसे देना है, अपने आप को टाइम कैसे देना है, अपनी इंटरेस्ट वाली चीज़ों को टाइम कैसे देना है, वो सारी चीज़ों को मेंटेन करने में एक साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे हेल्प करता है, राइट, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि जॉब्स इन इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में कौन कौन सी जॉब्स रहती हैं। जो फर्स्ट हम कह दूं कि सबसे हाईएस्ट जो पैकेज रहता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट का पैकेज रहता है, जिसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एमबीए एंड एमए इन साइकोलॉजी या पीएचडी इन साइकोलॉजी। अगर आपके पास ये दोनों क्वालिफिकेशन हैं और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छी नॉलेज है, तो आप आराम से, आपका जो सैलरी पैकेज रह जाता है 10 टू लेके 16 लाख पर एनम रहता है, ठीक है, जो आपका सैलरी पैकेज रहता है। तो इस पोस्ट को नाम हम देते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट का, ठीक है। कोई साइकोलॉजिस्ट का पोस्ट का नाम नहीं रहता, ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट का। अगर आपको इन फ्यूचर कहीं पे भी ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट की जॉब दिखे, इस नाम से जॉब दिखे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एचआर बनोगे, ठीक है। तो आप एक इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट पे जा रहे हो और हाईएस्ट पोस्ट पे जा रहे हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो पोस्ट का नाम रहता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको एमबीए एमए साइकोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ठीक है, वो आपके होना चाहिए। इसका भी पैकेज बड़ा अच्छा रहता है। ट्रेनर हो सकते हो आप, स्पेशलिस्ट इन टैलेंट मैनेजमेंट,
बिहेवियर एनालिस्ट, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी और भी पोस्ट हैं, तो आप इसको आराम से देख लेना, ठीक है। तो सैलरी पैकेज सब में अच्छा ही रहता है, तो मतलब ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, ठीक है, और धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं, ठीक है। और एक किसी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट नहीं रखे जाते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पोस्टें ही होती हैं जिसके लिए आप अपॉइंट किए जाते हो, ठीक है। कोर्स अगर मैं कोर्स की बात करूं कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का कोर्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि खड़गपुर हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इग्नू भी प्रोवाइड करता है। एमए इन इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी 2 ईयर्स की है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी फील्ड के अंदर। तो आप अगर डिस्टेंस से करना चाहते हो तो तब भी आप ये इसको चूज़ कर सकते हो, आपके लिए बेटर रहेगा। एमिटी यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, ये सारी आपके पास यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में डिग्री प्रोवाइड करती है। वो मास्टर्स हो सकती है या बैचलर भी हो सकती है, पर बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे तो ज़्यादातर मास्टर्स या एमएससी या आपके पास या पीएचडी ही ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो 2 ईयर्स की आपकी ये रहती है मास्टर्स, ठीक है। आपको बैचलर्स चाहिए, किसी भी फील्ड के अंदर होनी चाहिए। कुछ जगह पे इन्होंने लिखा हुआ है कि साइकोलॉजी आपने पढ़ा होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकती है। अगर आप ये डिग्री पूरी कर लेते हो तो उसके बाद आपको एमबीए प्लस ये डिग्री मास्टर्स की, आप दोनों को कंबाइन करके एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। इसके रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, तो आप सीधा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट मुझे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, या इसके रिलेटेड कोई भी आपको स्टडी मटेरियल भी चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये थी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो ऐसे और भी बहुत सारी फील्ड्स रहती हैं, सिर्फ क्लिनिकल एंड काउंसलिंग ही हमने सुना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोरेंसिक सुना होता है, पर ये नहीं रहता, यहाँ तक कि सीमित नहीं रहता, बहुत सारा ब्रॉड है साइकोलॉजी का हमारा एरिया। तो सिर्फ ये 2 या 3 चीज़ों के पीछे मत भागो, और भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको उसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।